जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज ऐसा कोई प्लान नहीं था अनछुए पहलू करने का या किसी प्रोग्राम का, लेकिन क्या है कि आज नगर परिषद की बहुत अहम बैठक हुई और सभी पार्षद उसमें शामिल हुए। सभापति शिवरतन जी भी थे, आयुक्त महोदय भी थे और कोटा से आए हुए कुछ अधिकारी भी थे। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उस बैठक में क्या कुछ हुआ, कौन कौन से मुद्दे छाए रहे, इन चीज़ों को लेकर के मुझे लगा कि नहीं, इनकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से मैं आपका सिर्फ आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन 10-5 मिनट में ही अपनी बात ख़त्म करूँगा। और आज की जो मीटिंग रही, आज की जो बैठक रही नगर परिषद में, उसमें क्या मुद्दे छाए रहे, क्या प्रमुख बातें रही, इनको बताना, उनका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी था और आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि नहीं, आज मैं थोड़ा सा कुछ देर के लिए ही सही पर जुड़ूँगा ज़रूर। तो आप फटाफट दर्शक जितने भी हैं हमारे जुड़ जाएं और शेयर भी करें। दूसरी बात कि कल और आने वाले संडे को मैं एक डिबेट प्रोग्राम भी रखने वाला हूं इन्हीं मुद्दों को लेकर के, जिसमें कुछ माननीय जो मनोनीत पार्षद हैं वो भी मौजूद रहेंगे, कुछ जो नगर परिषद के चयनित पार्षद हैं वो मौजूद रहेंगे और उनको लेकर के हम एक डिबेट प्रोग्राम रखेंगे कि क्या कुछ अब गंगापुर में आगे होने जा रहा है, कौन कौन सी बातें या योजनाएं ऐसी हैं जो अभी तक सिर्फ हवा में चल रही हैं। प्रशासन गाँव के संग अभियान भी चल रहा है, शहरों के संग अभियान भी चल रहा है, पट्टों को भी साहब बोले तेज़ी से हम साहब पट्टे भी दे रहे हैं, नागरिकों के काम भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या हकीकत है। इन चीज़ों को लेकर के एक परिचर्चा, एक डिबेट का प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। मैं पेज पर पहले ही डाल दूँगा, तो आप उसमें ज़रूर जुड़ें। शायद जहाँ तक है या तो कल रखेंगे एक प्रोग्राम और एक प्रोग्राम में रखूँगा संडे को, ठीक है ना। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आएंगी। आज काफ़ी गहमा गहमी रही, आज काफ़ी गर्मा गर्मी रही। आज की जो बैठक थी उसमें क्या कुछ निकल कर के आया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। देखिए, आज नगर परिषद की जो बैठक हुई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस था वो था मास्टर प्लान 2035 पर, कि मास्टर प्लान 2035 कैसा होने वाला है। शहर को 2 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ जोन और साउथ जोन, उत्तर जोन और दक्षिण जोन। इन 2 जोनों में शहर को बांट दिया गया है। कैसे बांटा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी मुख्य सड़क आई है ट्रैक यूनियन से लेकर के और फिर जो सालोदा तक निकल जाती है, तो सड़क के हिसाब से 2 भागों में डिवाइड गंगापुर सिटी को किया गया है और उसी के हिसाब से मास्टर प्लान को बनाया गया है। आज जब मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन दे रहे थे कोटा से आए हुए अधिकारी, तो पार्षदों के जहन में बहुत सारे सवाल थे जो उन्होंने बेबाक तरीके से पूछे। पहली बात तो बहुत सारे पार्षद ऐसे थे जिनके समझ में ही नहीं आ रहा था वो कि साहब ये मास्टर प्लान है क्या, कहाँ कौन सा खसरा है, कहाँ कौन सी चीज़ें बन रही हैं, कौन सी नई चीज़ें आप जोड़ने वाले हो। जब इसको ग्राफिक्स के माध्यम से और प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाने का वो प्रयास कर रहे थे, तो पार्षद धन सिंह मावी ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया कि साहब आपकी जो बातें हैं ये सिर के ऊपर से गुजर रही हैं, हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि आप समझाना क्या चाह रहे हैं। हमें थोड़ा आसान तरीके से इसको समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप तो सीधी सी बात है, हमको ये बता दीजिए मास्टर प्लान 2035 में सड़कों की चौड़ाई क्या होगी, कौन कौन सी चीज़ें हटेंगी, कौन कौन सी चीज़ें नई शामिल होंगी। कुल मिलाकर के एक चीज़ मैंने भी नोटिस की, मैं बैठक में काफ़ी देर तक मौजूद रहा, कि जो प्रेजेंटर हैं, जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो भी शायद अपनी बात को ढंग से समझा नहीं पा रहे थे। क्या कुछ और मुद्दे छिड़े वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मनोनीत पार्षद में सबसे पहले वीरेंद्र अग्रवाल जो थे, उन्होंने मुद्दा उठाया पट्टों में पारदर्शिता का मुद्दा, कि साहब आप चाहे कितने बड़े बड़े वादे कर लें, दावे कर रहे होंगे कि साहब पट्टे बन रहे हैं, तेज़ी से पट्टे बन रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि इनमें पारदर्शिता नहीं है। यानी आप ईमानदारी के साथ में, निष्पक्षता के साथ में इन पट्टों को बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये कहना था मनोनीत पार्षद वीरेंद्र अग्रवाल का। इसके अलावा बीकेश खंडेलवाल, आज उन्होंने, वो भी मनोनीत पार्षद हैं, उन्होंने बहुत अहम जो मुद्दा है वो उठाया और लोगों का ध्यान आकर्षित करा कि गंगापुर सिटी में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो मीलों के नाम से जाना जाता है, मीलों के नाम से उनकी पहचान है। जैसे उन्होंने मेरे को, जब वहाँ मौजूद थे, हमने नोट किया महावीर मील, रेवा मील, शुभलक्ष्मी मील, देवांशु होटल वाली जो मील है, बोले साहब इनमें अब कॉलोनियाँ बन गई, आबादियाँ रह रही हैं और बरसों हो गए इनको रहते हुए, लेकिन इन जगहों पर रहने वाले लोग जब पट्टा बनवाने जाते हैं
तो उनसे अधिकारी ये कह करके मना कर देते हैं कि साहब इनका पट्टा बन ही नहीं सकता है। जबकि मैं आपको बताऊं, जो मैंने इसकी डिटेल ली है, ईदगाह से लेकर के ट्रक यूनियन तक का जो हिस्सा है जहां ये मीलों वाला सेक्टर पड़ता है, इसको स्कीम 6 के नाम से जाना जाता है। स्कीम 6 के नाम से इसको जाना जाता है। और उन्होंने बहुत शानदार मुद्दा ये उठाया है कि जो इन कॉलोनियों में या इन मीलों में रह रहे हैं, क्या वो लोग यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं? क्या वो, उनको ये अधिकार नहीं है कि उनके पट्टे बने? वो भी तो यहीं के बाशिंदे हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उन्होंने उठाया है कि साहब ऐसा है, जो स्कीम 6 में ट्रक यूनियन से लेकर के और ईदगाह मोड़ तक के मामले हों, चाहे महावीर मील हो, रेवा मील हो, इनमें अब कॉलोनियाँ बन गई, इनमें लोग रह रहे हैं, तो इनके पट्टों को आप ये कह करके नहीं रोक सकते हो कि साहब इनके तो बन ही नहीं सकते हैं, ये प्लान में ही नहीं है। तो इसको लेकर के बिल्कुल उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया और इसको लेकर के और विस्तार से भी मैं बात करूंगा जब हम डिबेट प्रोग्राम रखेंगे, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। जितने भी दर्शक हैं राम राम कर रहे हैं, आप सबको राम राम, आप सबको नमस्कार। और अंकित जी बार बार कह रहे हैं सर अपनी भाषा में बात करो। नहीं सर, वो प्रोग्राम एक दिन आता है वीक में और उसी दिन करें तो अच्छा है। रोज़ रोज़ अगर एक ही चीज़ को खाएंगे ना तो वो भी स्वाद नहीं देती, ठीक है। बिल्कुल हम आपकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, अपनी भाषा बिल्कुल सबको अच्छी लगती है और वो प्रोग्राम सब लोग पसंद भी करते हैं। मुझे खुद मज़ा आता है उसको करने में, पर बिल्कुल आप बेताबी से उसका इंतज़ार करते हैं और जल्दी फिर वो भी लेकर के आएंगे अपनी भाषा, अपनी बात। इसके अलावा देखिए, पार्षद रिपोर्टर, बिल्कुल सही कह रहे हो मनोज भाई, अगर रिपोर्टर अपडेट हो गए ना तो कर्मचारी और अधिकारी भी अपडेट हो जाएंगे। बिल्कुल हम तो अपडेट हैं सर, बिल्कुल अपडेट हैं, बहुत बारीकी से हर चीज़ पर नज़र रखता हूँ सर मैं। ये तो थोड़ा सा साथ नहीं मिल पाता मुझे, वरना खैर। मदन पचौरी जी ने भी पुरजोर तरीके से बुलंद आवाज़ में आज बैठक में बहुत सारे मुद्दों को उठाया साहब, और उनका साथ अन्य पार्षदों ने भी दिया। एक तो उन्होंने कहा कि साहब मास्टर प्लान के बारे में जब आप बार बार ये कह रहे हो कि साहब ये मास्टर प्लान बाहर का है, शहर के बाहर का लेआउट प्लान है, बाहर का प्लान है, तो इस प्लान को अनुमोदित करने के लिए, अनुमोदन करने के लिए आप शहर के पार्षदों से क्यों पूछ रहे हैं? बड़ा ज़ोरदार पॉइंट था उनका कि जब आप इतने सारे आपने गाँवों को शामिल किया है, काफ़ी सारे गाँव भी शामिल हुए हैं आपकी बार इसमें मास्टर प्लान में 2035 में, नज़दीकी जो गाँव हैं गंगापुर के। तो उन्होंने कहा कि जब बाहर का ये प्लान है, बाहर की ज़मीन आप ले रहे हो, बाहर की सवायाचक भूमि है या गौश चारा है उसको आप ले रहे हो, तो बजाय हमसे पूछने के आप बाहर के किसी उसी सरपंच से जिसकी ज़मीन आप ले रहे हो, अब आप तो कर रहे हो, उससे क्यों नहीं पूछ रहे आप? अब वहाँ डायरेक्टर हैं, बिल्कुल 30 गांव शामिल है विनोद जी, तो उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? हम क्या अनुमोदन करें, आप हमसे इसका अनुमोदन क्यों करवा रहे हैं? और कुछ हद तक उनकी बात वाजिब भी थी कि साहब उनसे सलाह मशवरा ले करके और फिर आप इसका अनुमोदन करें। एक ज़ोरदार मुद्दा और उठाया कि जो कॉलोनियाँ सन 80 से 85 से 75 से बसी हुई हैं और आज भी आप उनके लिए लेआउट प्लान जो है उसका बहाना बना करके फाइलों को टरका देते हैं। जो कॉलोनी अब सेंटर हो गई, केंद्र हो गई, जिनमें हज़ारों की तादाद में आबादी हो गई, आप आज भी उनका लेआउट प्लान आपके पास में नहीं है और आप बार बार टरका देते हो कि साहब पट्टा नहीं बनेगा, बोले लेआउट प्लान नहीं है आपकी कॉलोनी का। तो ये लेआउट प्लान बनेगा कब साहब? आप इतने सालों से नहीं बना पाए हो, 15 साल से बीजेपी का बोर्ड बन करके बैठा है। तो ये मुद्दा बहुत मजबूती के साथ उन्होंने उठाया है कि आप इतने साल से क्या कर रहे थे जब आप इतनी पुरानी कॉलोनियों का भी लेआउट प्लान अभी तक नहीं बना पाए। इस बात पर भी गौर करना चाहिए। पट्टे के लिए आपने अभियान चला रखा है, सरकार भी इसको खूब प्रमोट कर रही है, आप भी कह रहे हो साहब, लेकिन क्या उस गति से पट्टे बन पा रहे हैं? आप इस तरह के जो नियम हैं इस तरह के क्यों थोप रहे हैं? प्रक्रियाओं को आसान क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इन चीज़ों को मुखर तरीके से उठाया मदन पचौरी ने। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही कि साहब जब आप कोई प्लान बना रहे हैं, मास्टर प्लान जब आप बना रहे हैं, तो आपने पार्षदों की सलाह क्यों नहीं ली, पार्षदों से राय शुमारी क्यों नहीं की? पार्षदों को ज़्यादा पता है कहाँ ऑब्जेक्शन है कहाँ नहीं है। धन सिंह जो पार्षद हैं माँ भाई, उन्होंने भी एक ज़ोरदार बात कही कि साहब मास्टर प्लान तो आप ले आए, लेकिन कम से कम इस मास्टर प्लान का जो प्रारूप है उसको शो ऑफ तो करो, दिखाओ तो सही, बताओ तो सही लोगों को। लोग तो आज भी निर्माण करने पर लगे हुए हैं। मान लीजिए आपको मुख्य सड़क 60 फीट की चाहिए मास्टर प्लान के तहत,
और कोई उसी के अंतर्गत निर्माण कर रहा है। आप तो कल जाकर के बुलडोजर चला दोगे और उसके निर्माण को तोड़ दोगे। इससे अच्छा ये है कि आप पब्लिक को पहले ही बता दो ना, आप पहले ही बता दो ताकि लोग निर्माण ना करें और नुकसान से बच सकें। तो ये भी उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि साहब मास्टर प्लान तो है, लेकिन मास्टर प्लान में पार्षदों की रायशुमारी की जानी चाहिए। अच्छा, शेख अलीगंज जी कह रहे हैं कुछ भाई रजाई में रहकर आराम कर रहे हैं और हमको फ्री में सूचना देने वाले पत्रकार से साहब एवं मीडिया के द्वारा हमको समाचार प्राप्त करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम तो हमारा काम है जो करने का वो कर रहे हैं शेख भाई, ज़रूरी है, अपडेट रहना चाहिए हमारा शहर। कल मिला करके ये है, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके पास में पल पल की अपडेट पहुँच जाए, शहर में चल क्या रहा है, ताकि मेरे शहर की जनता तो जागरूक रहे। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है तो ऑब्जेक्शन तो कर सकें, बस इतना उद्देश्य है। बाकी सर्दी मुझे भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये है कि पार्षद बहुत तल्ख लहजे में आज उन्होंने अधिकारियों को बोलने तक नहीं दिया साहब। बोले मास्टर प्लान लेकर के आ गए और जो मौजूदा प्लान है उन पर आपका गौर ही नहीं है। मास्टर प्लान बना रहे हो, मास्टर प्लान बना रहे हो, 2016 से चलता आ रहा है मास्टर प्लान। तो उन्होंने कहा है कि साहब इन चीज़ों में चाहे धन सिंह मावई की बात कर लें, हम मदन पचौरी जी की बात कर लें, वीरेंद्र अग्रवाल की बात कर लें, बीकेश खंडेलवाल की बात कर लें, सब ने एक सुर में कहा है कि नहीं, जो योजनाएं हैं, पट्टों का जो काम है, प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है, उसके जो आउटपुट निकल करके आने चाहिए वो आउटपुट निकल करके अभी भी नहीं आ रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। यही बात रविकांत मिश्रा ने भी कही, जो मनोनीत पार्षद हैं, कि लोग भटक रहे हैं। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन लोगों के काम आसानी से नहीं हो रहे हैं। आप घुमा रहे हैं उनको, नियमों में उलझा रहे हैं उनको। और मदन पचौरी का ऑब्जेक्शन यही था कि जो पुरानी कॉलोनियां हैं कम से कम उनका तो दे दें पट्टा। आप उसमें क्या लेआउट प्लान बनाना है, जब आपको पता है कि आज इस कॉलोनी को बसे हुए 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, फिर भी आप उनको पट्टा नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें आज निकल करके सामने आई। और रविकांत मिश्रा ने कहा, मनोनीत पार्षद हैं, कि पट्टों को लेकर के आखिर पार्षदों से क्यों नहीं पूछा जाता है, मेरे वार्ड से कितने पट्टे आए, क्या पोजीशन है, कम से कम हमसे तो पूछें। लोग हर छोटी छोटी समस्या को तो वार्ड पार्षद से कहते हैं, लेकिन जब आप पट्टा बना रहे हैं तो कम से कम इन चीज़ों को तो हमसे पूछा जाए। हालांकि इसका आयुक्त महोदय ने जवाब दिया है कि देखिए फाइलें एक साथ या वार्ड वाइज नहीं आ रही हैं, जिसकी जैसी सुविधा है लोग वैसी फाइलें दे जाते हैं और फिर शिविर लगा करके और फिर उन फाइलों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने एक बात और कही है कि साहब फाइलों को आपत्ति लगा करके रोका जा रहा है, बेवजह की आपत्तियां। हाँ, विनोद जी कह रहे हैं जो पार्षद हैं, अजय जी, इन्होंने बोर्ड मीटिंग को लेकर के कोई लेटर एक दिन पहले नहीं दिया था, नहीं तो सभी पार्षद पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी आज वहाँ उठी थी कि साहब आनंद फानंद में आप जब चाहते हैं ना तब मीटिंग रख देते हैं। हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये मीटिंग होती रहनी चाहिए। ये भी आज बात आई है सामने निकल करके कि साहब 6-6 महीने हो जाते हैं, मीटिंग ही नहीं हो पाती है। टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहनी चाहिए और 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप पार्षदों को सूचना दें ताकि वो अपनी तैयारियों के साथ में आएँ, ठीक है। और रविकांत मिश्रा ने कि साहब फाइलों को बेवजह ऑब्जेक्शन लगा करके रोका जाता है, इस मामले पर भी ध्यान दिया जाए। पार्षद धन सिंह मावई, उन्होंने मास्टर प्लान को सरल भाषा में समझाने के लिए निवेदन करा कि साहब हमारे समझ में नहीं आ रही, आप इसको ढंग से समझाएं। एक बात। दूसरी बात, बड़ा मुद्दा छेड़ा है जिसका सारे ही पार्षदों ने मेज़ थपथपा करके स्वागत किया है कि जो लोग गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, जो बेचारे रोज़ाना कुआं खोद करके पानी पीते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जैसे तैसे उन्होंने आशियाना तो बना लिया, मगर अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पट्टा बनवा सकें। क्यों ना ही सरकार एक ऐसी योजना लाए कि गरीबों को, ऐसे लोगों को 1 रुपये में आप पट्टा दें। शानदार बात, और इसका सभी ने स्वागत किया है। आयुक्त महोदय ने भी और शिवरतन जी ने भी ये कहा कि बिल्कुल ये वाजिब है, सरकार को इस बारे में ज़रूर अवगत कराया जाएगा कि साहब कोशिश ये करें, जो लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते कम से कम उनको 1 रुपये में पट्टा दिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। धन सिंह मावई जी ने एक बात और कही कि मास्टर प्लान में सड़कों की विकास की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करें साहब। सड़कों की लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी, विकास के लिए आप क्या काम करवा रहे हैं,
इंजीनियर अफजल खान जी कुछ कह रहे हैं, अजय जी ये तो बहुत पते की बात लोगों तक पहुंचा रहे हो और मुद्दा भी बहुत अच्छा उठाया है, मेरी नज़र में आप बहुत ही पत्रकार हो। हाँ नहीं अफजल भाई, मुझे ये लग रहा है कि देखिए संसद की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होता है ना, हम सब देखते हैं टीवी पर, लोकसभा और राज्यसभा में। संसद की जब कार्रवाइयाँ लाइव हो सकती हैं तो क्या नगर परिषद की बैठकों को लाइव करने का अधिकार कम से कम किसी क्षेत्रीय चैनल को तो मिले कि हाँ बिल्कुल आप करिए लाइव। दूसरी बात, इसका विश्लेषण भी होना चाहिए। ये भी तो हमारी छोटी संसद है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत तो इकाइयों को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, तो ये होना चाहिए। हालांकि मैंने आज लाइव चलाया वहाँ से, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं चलाया, क्योंकि मुझे याद है शायद एक बार है ना लाइव चलाया था जिस पर ऑब्जेक्शन कर दिया था, अरे साहब आप मीटिंग की कार्रवाइयों को लाइव नहीं दिखा सकते, कमाल कर रहे हो। जब संसद की कार्रवाइयाँ लाइव दिखा सकते हैं, विधानसभा की कार्रवाइयाँ लाइव हो सकती हैं, तो ये तो आपका नगर परिषद है सर, यहाँ तो हमारे ही वार्ड मेंबर हैं, हमारे ही चेयरमैन हैं, सब हमारे ही तो हैं। पता तो चले कौन क्या बोला, किस तरीके से उसने अपने मुद्दे उठाए, या हमने वैसे ही इनको चुन चुन करके वहाँ भेज दिया। गीता मैम है, आज उन्होंने भी कहा है कि साहब हम इसलिए जो आपका मास्टर प्लान है इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते जब तक हमसे रायशुमारी नहीं ली जाती है, जब तक वार्ड पार्षदों से पूछा नहीं जाता है, क्योंकि हकीकत हमको पता है कि हमारे वार्ड की स्थिति क्या है और उसका डिवीज़न कैसे हो, उसका डिवाइडेशन कैसे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मुद्दे आज उठे हैं साहब, और जम करके उठे हैं। और गीता देवी नरूका जी ने भी कहा था कि पार्षदों से भी प्लान लिया जाए कि वो क्या सोचते हैं। इसके अलावा पार्षद कृष्ण कुमार कुबेर मेडिकल वाले जो हैं, उन्होंने भी एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि साहब पिछली मीटिंग में जब विधायक महोदय यहाँ मौजूद थे और विधायक महोदय ने जब ये कहा है कि भाई आगे से जब भी आप कोई काम करें तो समय पर एक तो पार्षदों की मीटिंग लें और पार्षदों से रायशुमारी ज़रूर करें, तो सीधा सीधा कृष्ण कुमार जी ने आक्षेप लगाया आयुक्त महोदय पर कि साहब क्या विधायक महोदय के जो आदेश हैं वो भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्यों नहीं रायशुमारी पार्षदों से की जाती। और इसी बात को आगे बढ़ाया वार्ड नंबर 14 के महबूब पार्षद ने भी कि साहब जब विधायक महोदय ने आपसे ये कही है कि भाई पार्षदों को आप अपनी हर गतिविधि में शामिल करें और पार्षद जो हैं उनके साथ में रायशुमारी ज़रूर करें, तो फिर पार्षदों को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्या विधायकों के आदेश आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? तो ये उन्होंने मुद्दा उठाया है। पार्षद कमलेश महावर ने भी एक बड़ा मुद्दा आज उठाया था। नगर परिषद के मृतक कर्मचारी हैं मदन, उनके पुत्र को लेकर के उनकी अनुकंपा नियुक्तियों को और सब ने मेज़ थपथपा करके उसका स्वागत किया है। और खुशी की बात है कि मौके पर ही उस फाइल का निस्तारण भी कर दिया गया है और जो सभापति महोदय हैं उन्होंने तो पहले ही उस फाइल पर सिग्नेचर कर दिए थे, ठीक है ना। तो जो मृतक है उनके आश्रितों को एक सहायता ज़रूर मिल जाएगी, ये है। और उसके बाद में फिर सभापति महोदय ने सभी पार्षदों का शुक्रिया भी अदा किया, धन्यवाद भी किया और सभी को इस मास्टर प्लान के बारे में समझाया भी। शिवरतन जी का कहना था कि लगातार हम विकास के काम हों या इस तरह की कोई भी चीज़ हो उनको लेकर के पार्षदों से सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें हम नहीं पूछ पाते या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर पार्षद तक हम अपनी बातें नहीं पहुंचा पाते। तो ये ज़रूर है, बाकी आगे से कोई ना कोई इस तरह का ध्यान ज़रूर रखा जाएगा कि हम अपनी योजनाओं का ढंग से प्रचार प्रसार करें। दूसरी बात, पार्षदों से रायशुमारी ज़रूर करें, ये शिवरतन जी ने कहा। हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत सारे सवालों पर खामोश नज़र आए आयुक्त महोदय, ज़्यादा खुल करके वो जवाब नहीं दे पाए। और फिर पार्षदों के जो आप जानते हो जब वहाँ चलती है ना सब, तो जो बोलने वाले पार्षद हैं बिल्कुल जम करके बोलते हैं, मुद्दे भी उठाते हैं, मगर ये मुद्दे सिर्फ मुद्दे बन करके ना रह जाएं। जिस पार्षद को जनता ने चुन करके भेजा है, जिस पार्षद और एक सिस्टम के साथ इस काम को किया जाना चाहिए। शहर के विकास के लिए सही योजनाएं बनाई जानी चाहिए। आपकी कमेटियों का क्या हुआ? समितियां जो बनती हैं नगर परिषद में, बोर्ड में, उन समितियों का क्या हुआ? बहुत लंबा टाइम हो गया सर, समितियों का गठन नहीं हुआ है। वो समितियां भी बननी चाहिए और शायद बन भी गई है, मेरे कुछ ऐसा सुनने में आया है, ताकि समितियों के प्रभारी हों, उनमें अलग अलग वार्ड मेंबर्स की जो है संख्या सुनिश्चित करके और उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएं। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो करना ज़रूरी है। बाकी शहर अपनी बदनसीबी पर रो रहा है सर,
ये कड़वा सच है कि कोई भी नया काम हो नहीं रहा है। शहर में सिर्फ गड्ढे हैं, धूल है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जल योजना वालों ने, अमृत योजना वालों ने और सीवरेज वालों ने तो ऐसी भट्टी बुझाई है शहर की साहब कि शर्म आती है इसको शहर कहते हुए। ये कंडीशन है। मुद्दे बहुत हैं, बिल्कुल सोमेल भाई, आप रोज़ उठाते हैं मुद्दा 10 के सिक्कों का, हमने भी उठाया है। और कल मेरा विचार है, एक तो क्या है समस्या, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अधिकारी अभियानों में लिपते हैं सर, मिलते ही नहीं है हमको। 10:30-11 बजे जब कार्यालय पहुंचते हैं तब तक अभियान के लिए निकल जाते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि इनके साथ पीछे वहाँ अभियान में भी हम जाएं, तो वो चीज़ है। बाकी हमारी कोशिश रहती है, बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे जहन में जिनको लेकर के मैं एसडीएम साहब से डिस्कस करने वाला हूँ कि सर इन चीज़ों को लेकर के आप कार्रवाई करें। एक मुद्दा और है सर जिस पर मेरी बहुत निगाह है और उसके बारे में मैं सबूत भी जुटा रहा हूँ। गंगापुर सिटी में बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं फर्जी तरीके से चल रही हैं, चाहे वो आईटीआई हों चाहे पॉलिटेक्निक वाली हों। इनमें बहुत घपले हैं सर, बहुत घपले। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको बताऊं, एक आईटीआई केंद्र में परीक्षा देने कुछ बच्चे गए थे, उनको एग्ज़ाम नहीं देनी दी गई है सेंटर पर, और ये कह करके उनको भगा दिया गया है कि साहब आपकी जो फ़ोटो है ना वो मैच नहीं हो रही आपकी शक्ल से, जबकि उस फ़ोटो को प्रिंसिपल के द्वारा वेरीफाई किया गया है साइन के द्वारा और मोहर लगा करके। मैंने इस बारे में बीओ साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि सर ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, टेक्निकल जो तकनीकी शिक्षा विभाग है ये हम नहीं देखते हैं। लेकिन उस समय मैं कहीं बाहर किसी शादी में था तो मैं ज़्यादा तवज्जो उसको नहीं दे पाया। लेकिन मैं आपको इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ में कह रहा हूँ सर, अगर कोशिश करेंगे तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग, मैं जल्द से जल्द उनको भी इन चीज़ों को लेकर के अवगत करवाऊंगा। और जो फर्जी तरीके से शिक्षण संस्थान यहाँ पॉलिटेक्निक के नाम पर, आईटीआई के नाम पर चल रही हैं, जिन्होंने 5-5 साल से 6-6 साल से बच्चों को ना तो छात्रवृत्ति दी है ना उनको डिग्रियाँ दी हैं, और बड़े बड़े रसूख वाले लोग हैं ना सर वो चला रहे हैं इनको। मेरे पास पूरे एविडेंस हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, या तो सरकार या प्रशासन कोई कदम उठाए, और अगर नहीं उठाते हैं और फिर हमने अगर लाइव कराना तो फिर समस्या हो जाएगी। ये भी बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं फर्जी तरीके से गंगापुर सिटी में चल रही हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और आप आसानी से इन चीज़ों को इग्नोर भी ना करें। तो ये मुद्दा भी ऐसा है जिसको लेकर के मैं बिल्कुल एसडीएम साहब से मिलूंगा और उनसे बातचीत ज़रूर करूंगा कि सर ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं। देखो हमारे वो कहते ना कि आम आदमी के सपने बड़े नहीं हैं सर, आप छोटे सुधार कर दोगे ना भाई में राजी हम तो, आप तो छोटे छोटे सुधार कर दो। नगर परिषद ने जैसे डिवाइडरों की मरम्मत करवाई आपने, अच्छी बात है। शिवरतन जी ने एक कदम उठाया कि साहब मसाला तैयार करके रिक्शे के माध्यम से मिस्त्रियों को भेजा कि भाई जहाँ जहाँ डिवाइडर टूटे हुए उनको ठीक कर दो। सर ऐसे ही गड्ढे भी ठीक किए जा सकते हैं, कर सकते हो ना। रात के टाइम पेचवर्क पता नहीं वो अलग मैटर है, पर जहाँ गड्ढे आपको मेन रोड पर दिख रहे हैं उनको तो ठीक कर दें। जहाँ जाल टूटे हुए हैं, पुरानी अनाज मंडी में जब आप देखते हैं खाना खजाना रेस्टोरेंट के जस्ट सामने वो जाल टूट गया, कल देखा था मैंने उसको, उसकी फ़ोटो भी खींची थी मैंने। उसको ठीक करें। कहीं अगर फेरो कवर में गड़बड़ है तो उनको जो चीज़ें नोटिस में आ रही हैं कम से कम जो दिख रही है उसको तो कर दें। हर चीज़ के लिए बजट की या प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और आप में मादा है, आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता था, इसलिए। बाकी और कोई आज मुझे खबर या समाचार नहीं देने हैं, ठीक है ना। केवल यही इंपॉर्टेंट बात थी कि आज नगर परिषद की बैठक हुई और क्या कुछ हुआ। शेख अलीगंज महीने में कम से कम एक बार पंचायत का निरीक्षण करो। बिल्कुल हम भी चाहते हैं सर, लेकिन एक बात बताऊं मैं, हमारे ज़्यादातर दर्शक इस बात को समझ रहे हैं और खूब जानते भी हैं। भाई साहब बिना अर्थ सब व्यर्थ है। सारे पत्रकार अपने अपने काम धंधों में लग गए सर, है ना। और दूसरी बात कि सब अपने अपने जॉब में लगे हुए हैं, यहाँ से हमें कोई पैसा तो मिलता नहीं है, ठीक है। यहाँ से कोई हमारे ये तो है नहीं कि साहब हम कोई कमाई कर रहे हों, तो फिर कैसे हम ध्यान दें बताओ आप। तो हम भी इस बारे में सोच रहे हैं कि यार किस तरीके से हम इस चैनल को बूस्ट करें, आगे बढ़ाएं, मुद्दों को उठाएं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो आप भी समझते हैं कि लोग पागल समझते हैं हमको, है ना। हमारे घर वाले कहते हैं
कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, दिन भर घूमते रहते हो, खबरें लाते हो, लोगों की समस्याएं, लोगों के मुद्दे उठाते हो, मिलता क्या है? और हम ये कहते हैं सिवाय सुकून के और संतुष्टि के कुछ नहीं मिलता। खुशी मिलती है कि चलो इतने लोगों का काम हुआ और कुछ सुधार किया हमने, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता सर। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहता ना, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये सूरत बदलनी चाहिए बस। काम होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने मुद्दे पुरजोर तरीके से आप लोगों को ज़्यादा उठाने पड़ेंगे सर। बस हर काम पत्रकार नहीं करेगा, आपको भी उठाने पड़ेंगे। एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, देखा था आपने पेज पे? मेरी ही आवाज़ थी वो, जो एक मोबाइल कंपनी के कस्टमर केयर पे मेरी बात हुई थी, है ना? और देखा उसमें मैं कहीं भी गलत नहीं था सर उसमें। लेकिन ये जो टेली कम्युनिकेशन वाली कंपनियां हैं ना सर, ये अब इन्होंने ज़बरदस्त लूट मचा दी। 25% इजाफा और कर दिया है ये सब प्लान में आपके इनमें, और लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम आदत तो पड़ गई, मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, कोई काम चलेगा नहीं मोबाइल के बिना, और अब ये निचोड़ेंगे हमारा खून। तो इनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, लामबंद होना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को ज़रूर आप लोग उठाएं। हर काम मीडिया का नहीं है सर। कुछ लोग, जैसा आप नहीं आगे आओगे ना सर, तो फिर हम भी कैसे साथ देंगे बताइए आप। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के, सर देखिए वहाँ नालों में वो कचरा पड़ा हुआ है सर। अभी कुछ देर पहले मेरे पास कॉल आया था कि नगर परिषद के सामने ही जो नाले हैं बिल्कुल अटे पड़े हैं। मंडी के नालों की कंडीशन आप देख लीजिए। अब आप क्या कहते हैं, सर आओ फटाफट और यहाँ का लाइव दिखाओ। आपने क्या किया? अपने आप को इतना मजबूत और इतना स्थापित कर लो सर। 10-5 आदमी लोग मिल करके जाओगे, नहीं ये काम होना है, आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करते हैं हम नहीं जानते, ये काम करना है आपको, करिए इस काम को। तो आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अपने अधिकारों की रखी लड़ाई तो सब लड़ते हैं सर, तो वो लड़नी तो पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि साहब हमने हमारा काम कर दिया, मीडिया को कह दी, अब मीडिया वाले अपना आप अजय जी आएंगे लाइव चला जाएंगे। संभव नहीं है सर, हमारे लिए भी संभव नहीं है हर जगह पहुंच पाना। आपको पता है आज पदम जी कितनी सी लाइव चलाते हैं? अब नहीं चलाते। जब भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ, यार भाई साहब मैं दुकान पे हूँ यार, धंधे का टाइम है, तो बिल्कुल उनसे नहीं कह सकता मैं। इब्रार जी से कहता हूँ तो वही बात है। आज राजेंद्र जी हैं या प्रेमराज है बोली का, या राजेश जी हैं, सबके अपने अपने काम धंधे सब लगे हुए हैं। और पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, और मैं तो बड़े साफ तरीके से कह रहा हूँ, हम इनको कुछ नहीं देते सर। लेकिन ये लोग भी जुनूनी हैं, ये लोग भी कुछ करना चाहते हैं। इन लोगों का भी ये है कि नहीं यार, जनता की आवाज़ हम उठा रहे हैं, जनता के काम भी हो रहे हैं, तो चलो करते हैं। बाकी मिल किसी को कुछ भी नहीं रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सोचनी पड़ेगी। आप लोगों को हम सहयोग करते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करना पड़ेगा, और हर चीज़ को समझना पड़ेगा कि संभव नहीं है हर जगह जा कर के हम लाइव चला दें या पहुँचें। तो वो चीज़ें हैं सर, हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं। लेकिन सर बस वही बात है ना कि आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने अधिकारों के लिए। प्रशासनिक अधिकारियों से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, जो बात है उसे छुपाइए मत, दबिए भी मत। ये इंतज़ार नहीं करें कि साहब मैं नहीं, कोई और उठाएगा इस मुद्दे को। नहीं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जिनको ये उठाने चाहिए मुद्दे। बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं सर आपके सामने। अफजल भाई कौन देगा हमको सैलरी? कौन देगा बताइए आप? जब चैनल ही हमारा है, इसको चला ही हम रहे हैं, तो हमें सैलरी कौन देगा? कोई नहीं देता सर, कोई सैलरी नहीं मिलती बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीज़ है सर, कौन देगा? ये यूट्यूब चैनल है सर, वेब पोर्टल ही तो है। ये तो आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार इतना मिलता चला गया कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया ये चैनल, और इतनी ज़बरदस्त इसके फॉलोअर बनते चले गए। वरना आपको पता है वेब पोर्टल तो बहुत चल रहे हैं गंगापुर में। किसी के 4000 हैं, किसी के 5000 हैं, किसी के 6000 होंगे। हाईएस्ट शायद मेरे ख्याल से 6000 के समथिंग होंगे किसी चैनल के यहाँ गंगापुर में जो वेब पोर्टल चल रहे हैं। वो भी बेचारे पता नहीं कैसे तैसे चला रहे हैं उसको। लेकिन आप लोगों ने इस चैनल को इतना बड़ा बना दिया कि
अब हम पीछे और जाने के नहीं है, बैकफुट पे और जाने के नहीं है, ड्रॉप और नहीं कर सकते। एक दिन 2 दिन भी अगर न्यूज़ नहीं आती है ना तो हमें ये लगता है यार क्या करें, लोगों का भरोसा उठ जाएगा, वो चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। केवल आज यही मुझे बताना था कि नगर परिषद की बैठक काफ़ी गहमा-गहमी वाली रही, और कल परसों बहुत जल्दी एक डिबेट प्रोग्राम में लेकर के आ रहा हूँ आपके बीच में। और मनोज भाई, बस हमारी असली सैलरी यही है कि लोगों के बीच में हमारी पहचान, हमारी इज्जत और जो बना है ना प्यार, जो आप लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, वो ऐसा लगता है कि हाँ यार, जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं ना और कोई ये कहता है सर धन्यवाद, हमारा ये काम हो गया, तो फिर लगता है कि चलो यही सैलरी और क्या करें, है ना। तो वो चीज़ है। आप सभी का धन्यवाद, और आगे भी कुछ बताते रहेंगे आपको, इसी तरह चलती रहेंगी खबरें, जब तक हिम्मत होगी, जब तक करते रहेंगे तब तक तो दिखाते रहेंगे। बाकी तो जिस दिन राह बदलनी होगी बदल लेंगे। ठीक है सब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल मिलते हैं कुछ अच्छी सी डिबेट और खबरों को लेकर के, ठीक है। जय हिंद।